अली बुखारी साहब, आपको मुबारक हो। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला मुंतखब हो गए, 9 मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। लेकिन मैं ज़रा पहले, क्योंकि इस मामले में हिज़्ब इख्तिलाफ इख्तियार वली साहब हैं, तो ज़रा इनसे इनकी शिकायत पूछ लें। इन्होंने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है इख्तियार वली साहब। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इंतखाब में आइनी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, नॉन कस्टम पेड वज़ीर आला का तसल्लुत मुस्तरद करते हैं। इख्तियार वली गंडापुर साहब ने इस्तीफा दिया, एक नहीं 2 दे दिए, उसकी तस्दीक भी कर दी, बता भी दिया कि मेरे हैं। गवर्नर के पास ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं है आईनी तौर पर कि वो कहे हाँ जी मैं मंजूर नहीं करता। असेंबली ने नया वज़ीर आला मुंतखब कर दिया, तो अब एतराज़ क्या है? आप खुले दिल से मुबारक दें। बेशक आप उनके हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, लेकिन मुबारक दें और आगे चलें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब भाई जी। आईनी काम करेंगे तो मुबारकबाद देंगे, गैर आईनी काम करेंगे तो हम गैर आईनी कामों के फिर उस पर निशानदही भी करेंगे। बात तो सारी ये है कि अगर इस्तीफा होता है तो वो तो एक ही होता है, 2 इस्तीफे देने की जरूरत क्या थी? और गवर्नर ने जब आपको बुला लिया और आपको कह दिया कि आप इसकी तस्दीक करें कि ये दस्तखत आपके हैं, क्योंकि एक पे साइन एक जैसा है, दूसरे पे दूसरे जैसा है, तो मेलफ आईडी तो फिर आपकी तरफ से हो गई ना। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए जब तक एक का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, वही बात है ना कि एक तलाक जब तक होती नहीं है तो निकाह के ऊपर दूसरा निकाह नहीं हो सकता। ये आप किस चीज को किससे मिला रहे हैं? ये किस चीज को किससे मिला रहे हैं आप? फैमिली लॉ के मामलात को आईनी मामलात से मिला रहे हैं इख्तियार भाई। एक तो भाईजान मतलब ये है कि अगर एक वजीर आला मौजूद है, वो अभी तक आउट हुआ नहीं है, वो जब तक निकला नहीं है, तो दूसरे वजीर आला का इंतखाब तो ऐसा ही है। इसमें तो इनको शायद हलाला भी करना पड़ सकता है। तो लेट्स सी, हम तो ऐसे वजीर आला को समझते हैं कि ये एक नॉन कस्टम पेड वजीर आला है। और चलिए, जिसको पूरे वोट मिले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से अपनी जमात के। सर वो तो अब वोटर, इलेक्शन का कानून ये कहता है, इलेक्शन एक्ट ये कहता है, वो उसके मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2016-17 जो है वो कहता है कि आपने वोटर को फ्री एंड फेयर माहौल में उसको एक एनवायरनमेंट देनी होती है। अच्छा, इनसे पूछे, इन्होंने तो वोटर्स को जितने इनके एमपीएस थे उन सबको 8 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक उनको बांध के रखा हुआ था। 13 अक्टूबर को 13 अक्टूबर तक उनको सीएम हाउस में बंद कर, खाना वहीं पे सोते थे, वहीं पे उठते थे, वहीं पे खाते थे, वहीं पे पीते थे, उधर ही सोया उधर ही उठे, वही सारे दिन गुजारे। तो वोटर को किस तरह बंदा है? जैसे सिंध हाउस में वो कहा जाता है हुआ था इख्तियार भाई, वो आपको याद होगा, वो जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो उधर भी तो ऐसे ही था ना, आपने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लिया था। जी जी, उस पे आपने देखा था ना, इन्होंने हमला भी कर दिया था। हमने तो कोई हमला भी नहीं किया, याद है ना आपको वो जो हमले इन्होंने करवाए थे? नहीं, आपने कोशिश तो की होगी, बस नहीं चला होगा हमला करने का। नहीं, हम ऐसे काम करते नहीं है। हमले करने की हमें जरूरत क्या है? हम तो सिर्फ यार मुनीब भाई, एक वजीर आला भी इनका था, दूसरा भी इन्हीं का बन जाता, लेकिन थोड़े से आईनी तकाजे ही पूरे कर लेते, थोड़े से पाकिस्तान के आईन का उसका एहतराम भी कर लेते। 2 दिन बाद अगर बन जाता, अगर इनके पास अक्सरियत थी, तो क्या इसमें कबाहत क्या थी? अच्छा। और अगर आपके वोटर इंटैक्ट थे तो उनको घरों को क्यों नहीं जाने दिया? वैसे आपने तो, आप दूसरों को छांगा मांगा के ताने देते हैं, आपने तो वजीर हाउस को छांगा मांगा बना दिया था। अच्छा, नहीं वो आपने तो उसके लिए वोटरों को आपने ग्वांटानामो बे में बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। अच्छा चले, मैं अली बुखारी साहब से पूछ लेता हूँ। अली बुखारी साहब, एक दफा फिर आपको मुबारक। आईनी तकाजे पूरे कर लेते तो अच्छा होता। 2 दिन के बुला लिया था गवर्नर साहब ने, वो कहते हैं आ जाते, तस्दीक करा लेते, आपका ही वज़ीर आला बनना था, नंबर जो आपके पास पूरे थे। और दूसरी बात, इसका भी जवाब दे दीजिएगा, आपने बड़ा दबाव के अंदर अपने जो वोटर्स थे इस मामले में, एमपीए साहिबान को रखा हुआ था कहीं छुपा कर के वो इधर उधर ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। पहले तो खैर मुबारक जी, आपकी मुबारक देने की। देखिए मुनीब, ऐसे नहीं है। मैं 2-3 चीज़ों को 1 बाय 1 एड्रेस करता हूँ। बड़ी क्लियर कट हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी केपी असेंबली में मौजूद है और 93 हमारे मेंबर्स थे, जिसमें से 3 पाकिस्तान में नहीं थे और 90 पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। और 90 के 90 ने वोट कास्ट किया, आज़ादाना, मीडिया ने दिखाया और अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया उन्होंने, और उसके बाद मुबारकें दी और उसके बाद स्पीच की, जो कुछ भी था एक ट्रेडिशन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ। मुझे ज़रा इख्तियार भाई एक सेक्शन तो बता दें, पढ़े लिखे आदमी है माशाल्लाह, इतने अरसे के पार्लियामेंटेरियन हैं, समाउद आदर।
मुझे ये बता दें कि मुझे एक रूल ऑफ बिजनेस बता दें केपी असेंबली का, मुझे कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट बता दें, मुझे कोई ऐसी किसी भी एपेक्स कोर्ट्स की कोई प्रोसीडिंग्स की हवाले से कोई जजमेंट बता दें जिसमें ये लिखा होगा इस्तीफा दे दिया जाएगा और गवर्नर तस्दीक करेगा, गवर्नर उसको स्क्रूटनी करेगा, उसके पास ये कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, किसी किस्म का कोई पावर्स नहीं है। तो मैं तो आपको बड़ा सिंपली कहता हूँ, मेरा फर्स्ट डे जब ये इस पे इशू क्रिएट हुआ और एक मीडिया चैनल पे मैं बैठा हुआ था, तो मैंने मुनीब उसके अंदर ये बात कही थी कि जी जो केपी असेंबली के रूल्स हैं जी उनको फॉलो करें, तो इसके अंदर केपी का जो स्पीकर है वो बुलाएगा इजलास, ठीक, और उसके अंदर कोई जरूरत नहीं है गवर्नर साहब की तस्दीक करने की। और अदरवाइज भी आप देख लें, आपको खुद पता है बेहतर कि गवर्नर एक सिंबॉलिकल पोजीशन है जिसको वो सिंबॉलिकली यूज कर रहे होते हैं। अदरवाइज जब सीएम खुद लिख के दे देता है, और इस सीएम ने 2-2 रेजिग्नेशन दिए, 2-2 पे साइन किए, एक्स पे कहा, एक्स पे कहने के बाद असेंबली में भी तकरीर करेगा कि भाई मैं सीएम नहीं हूं। तो अब अगर गवर्नर साहब चाहे भी जबरदस्ती बिठाना तो नहीं बिठा सकते थे, तो किसी और को ना ले आने के लिए भी ये तो नहीं हो सकता था कि गवर्नर साहब 15 तारीख के लिए नहीं है या 25 दिन के लिए नहीं है तो केपी असेंबली को छोड़ दिया जाए। गवर्नर है वो वजीर आला की पास तो यूज कर नहीं सकते वो, तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। बाकी जो 2 बातें और कहीं इख्तियार भाई ने, बड़े अदब से और बड़े एहतराम से गुजारिश है इख्तियार भाई, तारीख का स्टूडेंट हूँ, तो तारीख तो बताती है कि जब बेनज़ीर भुट्टो पे अदम एतमाद उनकी हुकूमत में 88 में है तो छांगा मांगा स्वात मरी, और जब हमारी हुकूमत में भी जब ये अदम एतमाद आया तो सिंध हाउस आपने जिक्र किया मुनीब, ये सारे कल्चर आप लोगों के पैदा किए हुए हैं। हम तो आज़ाद खड़े हैं, आज़ाद ही रहते हैं, अपनी मर्जी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के बात करते हैं, और पीसफुल प्रोटेस्ट या पीसफुल डेमोक्रेटिक लोग, बड़ी सीधी सी बात, ना कोई खरीदते हैं ना बिकते हैं। आप लोगों ने आज़ाद भी कर दिया, ईसीपी का भी कह दिया आपने, बहुत कुछ कह दिया, लेकिन रिजल्ट ये निकला कि आपका केपी से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं हुआ हमारा जो नहीं तोड़ सके। ठीक है, मतलब जो आपका मैंडेट था वो आपका रहा, बिल्कुल ठीक है, फिर ना। अच्छा मुझे जरा इख्तियार भाई आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे कि जब अली बुखारी साहब ने फरमाया कि कोई बता देना, नजीर बता दें, अदालती फैसले बता दें जहां ये कहा गया हो अदालत की जानिब से, तो आप कह रहे थे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, फरमा दीजिए क्विकली। मैं अगर ये कानूनी कंपल्शन नहीं है तो फिर आपके वजीर आला ने इस्तीफा गवर्नर को क्यों भेजा, उसके नाम क्यों एड्रेस किया है? लिखते थे स्पीकर के नाम भेज देते, लेकिन वो आईनी, वो तो आईनी रिक्वायरमेंट है ना इख्तियार भाई, उसमें 130(8) में लिखा हुआ है ना, इट शुड बी एड्रेस टू द गवर्नर। तो गवर्नर को तो फिर जांच करनी होगी, जब इस्तीफे 2 होंगे तो उसमें तो देखना है कि एक दस्तखत एक जैसा है, दूसरा दस्तखत दूसरे जैसा है। और यार अली बुखारी साहब इतना गंगा दोनों कह रहा है मेरे दस्तखत है भाई, मतलब अगर आप इस तरह खुद गंगा और जमुना में डुबकी लगा के निकल के आप कहेंगे कि मैं तो पवित्र हूं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सेनेट का इलेक्शन भूल गए, चेयरमैन सेनेट का? वो जो जमीर की आवाजों पे आप कहते थे कि ये जमीर की आवाज है, ये जमीर की आवाज है। अल्लाह बख्शे वो हासिल बुजुर्ग साहब ने फरमाया था कि वो लोग कौन थे जिन्होंने जमीर की आवाज सुनी, वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मैं वही इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इतनी पवित्रता मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो माजी है आपका, आप किसी और को तो ताना दे ही नहीं सकते हैं यार। आपने तो लोगों के अपने टिकट पर, आपके मेंबरान तो जो खैबर पख्तूनख्वा में है वो तो आजाद थे, आपने आजाद मेंबरान को कैद करके रखा हुआ था। और हमारे वक्त में आपके वजीर आजम ने, आपके लीडर ने, जो शेर के निशान पर जीते हुए लोग थे, उनकी वफादारियां ISI के जरिए, जनरल फैज के जरिए तब्दील करवाई। अल्लाह बख्शे उसको, वो जो आलिम ऑनलाइन थे जी, आमिर लियाकत हुसैन साहब, आमिर लियाकत, याद है आपको उनके वो तारीखी जुमले याद हैं कि हम आए नहीं हम लाए गए हैं, याद है आपको? नहीं वो तो आपने तो और बड़े शुरफा हैं जो ये कहते थे कि गर्दन से पकड़ के लाया जाता था। हाँ जी, गर्दनों से पकड़ के आपने वफादारियां तब्दील करवाई हैं। तो ये मत कहें कि आपको पवित्र हैं। आपने इतनी गेम अच्छी खेली कि जो वोटर था, जिसने वोट देने थे, आपने उसको कैद में रखा। नहीं उन्होंने अच्छी गेम खेली, चले उन्होंने गेम ही खेली। अगर सियासत में यही है तो इख्तियार भाई आपसे ज्यादा अच्छी खेली ना, फिर आपसे ज्यादा अच्छी खेली। आप उनके लोगों को ल्योर कर ही नहीं सके, अपनी तरफ माइल ही नहीं कर सके, मौका ही नहीं मिला। माइल तो वो हो चुके थे, लेकिन मैंने उनपे कैसे माइल हुए थे जरा ये बताएंगे? कोई चमक देखते हुए थे? माइल कैसे हो रहे थे? नहीं, कुछ वहां पर बाज़मीर लोग भी थे। अच्छा, जिनके अल्लाह अकबर।